हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने अब तक 2025 वो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था बैंकिंग एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इसमें मैंने कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर किए और कौन से देने बाकी हैं एंड किस तरीके से सब कुछ मैं बताने वाली हूँ और आगे एग्ज़ाम्स के लिए मैं कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम SBI PO की। तो ये वाला तो मैं इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं थी क्योंकि उस टाइम भी मैं ग्रेजुएशन चल रही थी और मार्कशीट नहीं आई थी और एज के अकॉर्डिंग भी मेरी फुलफ़िल नहीं हो रही थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये तो मैंने दिया नहीं। इस साल जो है 2026 में दूंगी, जो कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट रहेगा SBI PO। SBI क्लर्क मैंने दिया था लेकिन इसका प्री जो है वो क्लियर नहीं हुआ था। ये तो मेरा क्लियर नहीं हुआ था। IBPS PO मैंने दिया था और इसमें मेरा प्री क्लियर हुआ था और मेंस भी क्लियर हुआ था। सॉरी, प्री क्लियर हुआ था एंड मेंस नहीं हुआ था क्लियर। असल में मेंस देकर आई थी बट थोड़े से मार्क्स की वजह से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था। और फिर आती IBPS क्लर्क। तो IBPS क्लर्क भी मेरा इसका प्री क्लियर नहीं हुआ था मेरा, इस वजह से मैं मेंस भी नहीं दे पाई। इन दोनों में SBI PO और IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क, इसमें ये दो एग्ज़ाम्स ही मेरे क्लियर नहीं हुए थे। प्री क्लियर नहीं हुआ था और इनका रीज़न ये रहा था कि इंग्लिश की वजह से जो है मेरे क्लियर नहीं हुआ था ये दोनों। इसमें स्पीड चाहिए होती है, ठीक है। और फिर आती है हमारे पास RRB PO की एग्ज़ाम्स की। तो IBPS RRB PO का एग्ज़ाम मेरा प्री क्लियर हो गया था और मेंस में देकर आई थी और अभी रिज़ल्ट आया नहीं है इसका मेंस का। और RRB क्लर्क प्रीलिम्स का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है और इसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ अभी। यहाँ पर IBPS RRB क्लर्क में मैंने जो अटैम्प्ट किए थे वो शायद 74 किए थे। 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग में और 34 क्वांट में किए थे। तो ये सब था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं RRB क्लर्क मेंस के लिए क्या स्कोर आ रहे हैं मेरे मेंस में। कुछ टेस्ट दिए थे मैंने, तो वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप आइडिया लगा पाए। वैसे ज़्यादा अच्छे नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ठंड की वजह से हाथ काम करना ही बहुत कम कर पा रहे हैं। बट मैं सेक्शनल दिया था मैंने, वैसे एक ही दिया रीजनिंग का, तो दिखा देती हूँ। यहाँ पर 22 के आसपास आ रहे हैं मेरे इसमें, है ना। और फुल लेंथ वाले तो मैंने अभी तक सिर्फ 2 ही दिए हैं। तो यहाँ पर मेरे 54 आए हैं, काफ़ी कम में आए हैं। कैसे भी करके इम्प्रूव करना होगा। और इंग्लिश में थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश की वजह से मेरे मार्क्स जो है कम आ रहे हैं। और ये जो मार्क्स आए हैं ना, मैंने कंप्यूटर और GA सेक्शन अटैम्प्ट नहीं किया है क्योंकि ये दोनों के अलावा तीनों सेक्शंस मिलाकर हैं ये, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। क्योंकि वो तो सिर्फ मैं अभी तुक्के ऐसे ही लगा रही हूँ बस। आप देख सकते हो, चाहे तो दिखाती हूँ। यहाँ पर ना कंप्यूटर क्या है ना, मैंने अभी इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है। इसमें मैंने जो देखो रीजनिंग में 20 अटैम्प्ट किए थे और कंप्यूटर में मैंने ऐसे रैंडमली ही करा है। मैंने अभी इसके लिए मतलब सिर्फ सचिन अरोड़ा सर की जो MCQ वाली प्लेलिस्ट है ना वही देखी है। मैंने इसके लिए प्रिपेयर नहीं किया था। बट हाँ, अब मैं कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो गए मेरे, कुछ और रहे हैं जो कंप्लीट करूँगी मैं। और अभी जो मैं RRB PO मेंस का एग्ज़ाम देकर आई थी ना, उसमें मैं अटैम्प्ट करके आई थी 20 या 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आई थी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि सचिन अरोड़ा सर की जो PDF थी वहाँ पर जो करवाया था ना, तो डीपली क्वेश्चंस आ रहे थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि वो भी मैं करूँगी और साथ में जो क्वेश्चंस मतलब बुक के जो क्वेश्चंस हैं ना वो भी मैं करूँगी। एक बुक से मैं कर रही हूँ, डीपली पूरा करूँगी ताकि RRB क्लर्क मेंस में तो कम से कम ये वाली प्रॉब्लम ना हो। जहाँ से मार्क्स ले सके ना, वहाँ से पूरी कोशिश रहे।
और फिर आती है जनरल अवेयरनेस, तो वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, देख लीजिए। मतलब यहाँ ऐसे नहीं मैंने प्रिपेयर नहीं किया, बट यहाँ पर मैं अटैम्प्ट नहीं कर रही क्योंकि कौन पता नहीं है ना आने वाली है कि नहीं आने वाली। और इंग्लिश हिंदी में मेरे थोड़े से इंग्लिश में मेरे बहुत ज़्यादा गलत जा रहे हैं, इसको मुझे इम्प्रूव करना होगा। एंड क्वांट में 16, तो ये रहा है। वैसे ये वाला मेरा थोड़ा सा कम अच्छा गया है, इसका सेकंड वाला तो फिर भी मैंने थोड़ा ठीक किया है ना। सो दिस इज़ ऑल ओवर द वीडियो, एंड आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्या किया है इस साल क्या नहीं। तो ये सभी मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट ही था इस बार, और बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। आई एम सॉरी फॉर डैट, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन, बैक टू बैक एग्ज़ाम आ रहे थे, तो इस वजह से। और कोशिश करूँगी कि अब कंटिन्यू रखूँ। सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।